सवाल है हमारा, रिक्वायरमेंट है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयरअंडर कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स पेबल बाय या रिफंडेबल टू जेए एंड द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड इफ एनी फॉर द टैक्स पीरियड फरवरी 2023। कहता है जी, जहांगीर अली इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड जेए रन्स मल्टीपल बिजनेसेस। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2023। सप्लाईज का मतलब सेल्स है, इस पे क्या चार्ज हो रहा है? आउटपुट टैक्स। टैक्सेबल गुड्स एक्सपोर्टेड टू कतर, एक्सपोर्ट्स हैं, क्या होंगी? जब पेपर किसने एग्जाम्प्ट किया? एग्जाम्प्ट का वर्ड किसने बोला है? अभी वाजिबुल फांसी सा बंदा वो। देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ आ गया है एक्सपोर्ट का। अब इस सवाल में लाजमी रिफंड है। जहाँ पे भी जीरो रेटेड गुड्स आ गई है ना, रिफंड लाजमी है। अगर आपका सवाल कैलकुलेट हुआ है और आपने रिफंड नहीं निकाला, आपने गलत कर दी है। आपने कर दी है, गलत कर दी है। बिकॉज सवाल में अगर फिफ्थ स्केड्यूल गुड्स आ गई हैं या एक्सपोर्ट्स आ गई हैं, रिफंड लाजमी है। अगर रिफंड नहीं है, आपने अगर रिफंड की अमाउंट नहीं निकाली, आपका सवाल गलत हुआ है। और ये फैक्ट है, 100% फैक्ट है। तो इसलिए सवाल पढ़ते हुए इतने पर लग गया पता कि इसमें रिफंडेबल तो लाजमी है। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन 7.5 लाख की है। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, देखें आपने वाई कैप हॉल में बैठे हैं, आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं। न्यूमेरिकल करते करते आपने क्या करना है? आपने जैसे ही पढ़ना है ना अनरजिस्टर्ड को, आपने इसको स्टार कर लेना है। पेपर के ऊपर ही आप इसको हाईलाइट कर ले। क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज जब हम अनरजिस्टर्ड बंदे को बेचेंगे, हम इसे 4% फर्दर टैक्स चार्ज करेंगे। और ये पेपर पे लिखो ताकि जब दोबारा पढ़ते हुए आपसे पॉइंट ये स्किप ना हो। फिर कहता है परचेजेस, ये किसकी बात हो रही है? सारी हमारी इनपुट टैक्स की बात जो है वो हो रही है। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन क्लेम हो जाएगा एग्जाम्ड गुड्स। अब एग्जाम्ड गुड्स खरीदी हैं, कोई टैक्स नहीं है। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड कुछ भी नहीं होगा। अच्छा कहता है जी आगे, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। कहानी शुरू होती है यहाँ से रिलेट करने की। कहता है टैक्सेबल गुड्स सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड। अब इसकी बात कर रहा है, इसमें ये चीज़ शामिल है, इंक्लूडेड है। क्या इसमें वर्ड लिखा हुआ है? इंक्लूड। कि इस 7.5 लाख में ये कहानी शामिल है कि हमने एक बंदे को गुड्स बेची हैं 3 लाख रुपए की, उसको हमने स्पेशल डिस्काउंट दे दिया, कितना? 25% का। ये डिस्काउंट अलाउ नहीं था, ये डिस्काउंट क्या करना चाहिए? डिसअलाउ करना चाहिए। फिर टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर, इसकी बात हो रही है। ये देखो, इसकी बात हो रही है 5.5 लाख की, कि टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड। इस 5.5 लाख में ये शामिल है। क्या? कि एक कस्टमर को आपने गुड्स बेची हैं 1 लाख की, सलीम को, और उससे आपने कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया, ठीक है। उसने चूंकि अंडरटेकिंग जमा कराई है, वो कॉटेज इंडस्ट्री है और वो एग्जाम्प्ट है। देखें, कॉटेज इंडस्ट्री को सेल करोगे ना, उससे 18% टैक्स लोगे, लेकिन उससे फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। अगर कॉटेज इंडस्ट्री से परचेज कोई चीज़ की है ना, तो आपने उन्हें कोई टैक्स पे नहीं किया, वो एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्प्ट इसलिए है कि वो टैक्स ले नहीं सकते, लेकिन जब वो कोई चीज़ खरीद के आएंगे, वो टैक्स पे करके आएंगे, साफ सीधी बात है। उनको टैक्स लेने से मना कर दिया गया है, बट जब वो कोई चीज़ खरीदेंगे वो टैक्स पे करेंगे। ये बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी बिजली में क्या होगा? टैक्स लगा होगा, तो वो इसके लिए है। फिर टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड। अब बात हो रही है इसकी, ठीक है, इसमें शामिल है, इसमें हमें एडजस्टमेंट करनी है। गुड्स वर्थ रुपीज़ 3,20,000 परचेज फ्रॉम अक्रम लिमिटेड हु वाज ब्लैक लिस्टेड। अब ड्यू टू इशूइंग ऑफ फेक इनवॉइसेस, फ्लाइंग इनवॉइसेस, चेक करो। गुड्स परचेज फ्रॉम ZA ट्रेडर्स अमाउंटिंग टू रुपीज़ 30,000। ZA ट्रेडर डिड नॉट डिक्लेयर दिस अमाउंट इन दिस टैक्स रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। पढ़ के आए हैं क्लियरली। जब इनपुट टैक्स नॉट अलाउड पढ़ रहे थे, पॉइंट नंबर 4 था कि अगर सप्लायर ने टैक्स डिक्लेयर ना किया हो, आप क्लेम नहीं, क्यों? ये डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट हो गई होगी। फिर एक न्यू मशीन ली है 5 लाख रुपए की, मशीन पे लग जाएगा, ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर तो हम क्लेम नहीं कर सकते। फिर अब देखें पॉइंट नंबर 4, गुड्स प्लेज विद अ बैंक वर सोल्ड बाय द बैंक इन एन ऑक्शन फॉर रुपीज़ 1 million। द नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ दोज गुड्स वर रुपीज़ 1.2 million। पहली बात है, ये सप्लाई है कि नहीं? डिस्पोजल ऑफ गुड्स इन ऑक्शन सप्लाई है। वैल्यू सप्लाई क्या है? मार्केट वैल्यू और एक्चुअल विच एवर इज
हायर। मार्केट वैल्यू क्या थी, उसने कितने की बेची है, हम किस पे लेके जाएंगे, 12 लाख पे लेके जाएंगे। हमने रूल पढ़ा है वैल्यू सप्लाई पे, आपको क्लियरली बताया भी हुआ है कि क्या होता है रूल, जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस होती है, जो मार्केट प्राइस है, वही हमारी क्या होती है, सेलिंग प्राइस। फिर एक्सेस ऑफ इनपुट टैक्स ओवर आउटपुट टैक्स कितना था हमारा, 1,10,000 का था। मतलब जो सेल्स टैक्स कैरी फॉरवर्ड है उसने हमें गिवन किया हुआ है वो कितना है, 1,10,000 का है। डन। रेट ऑफ सेल्स टैक्स है 18%, तमाम फिगर एक्सक्लूसिव सेल्स टैक्स हैं, हमने इसको सॉल्व करना है। सवाल समझ आई। अब इस सवाल में पॉइंट नंबर 4 मज़े के और पॉइंट नंबर आप कह सकते हैं 2, ये 2 पॉइंट्स हैं जो मज़े के पॉइंट हैं। इसको देखते हैं। जहांगीर अली प्रॉपर सॉल्व करते हैं, आ जाए ज़रा करवाएं, निकालें कैलकुलेटर मेरे साथ। आप लोग डाटा लिखवाना है, मैं जल्दी से सॉल्व करूँगा इसको। जहांगीर अली, और टैक्स पीरियड क्या है हमारे पास, टैक्स पीरियड है हमारे पास फरवरी 2023। अब ये है जी कंप्यूटेशन ऑफ 50 कहने को होते हैं, आते 15 ही है, आप 50 कहते हैं, 15 समझ लेते हैं। स्टार्ट किस पे से करना है, सेल्स टैक्स लेफ्ट पेज से, और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, इनपुट टैक्स की। 3 कॉलम आएंगे, वैल्यू, रेट का और अमाउंट। अच्छा, कल हमने सारी एडजस्टमेंट एक साथ की थी, इस दफ़ा हम नेट करके एडजस्टमेंट करते हैं। अच्छा जी, पहले हम लेते हैं टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, कितने की है, 3 मिलियन की। अच्छा, ये रुपीज़ है, हम इसको रुपीज़ लिख रहे हैं, इन थाउजेंड नहीं कर रहे इसको, बिकॉज वैल्यूज मैनेजेबल है। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर कितने की है, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर कितने की है, 3 मिलियन की। अब देखें, हम इसमें एडजस्टमेंट गिवन है, हम पहले सारी इसकी एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। डन। फिर नेट पे टैक्स लगाते हैं। कल हमने उस तरह किया था, आज हम इस तरह करके देख लेते हैं। देखिए, पहला है 320 की गुड्स ली हैं ब्लैक लिस्टेड सेलर से, ठीक है, ये आ जाएगा जी परचेजेस फ्रॉम, वो कितने की है, 3,20,000 की, लेस हो जाएगी है वजह। फिर गुड्स परचेज फ्रॉम जेड ट्रेडर है, टैक्स नॉट डिक्लेयर, जो इनवॉइस नॉट डिक्लेयर्ड है वो भी हम क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। क्या जवाब आएगा, कितने की है, 30,000 की, वो भी लेस हो जाएगी। उसके बाद मशीन के ऊपर हम अलग टैक्स लगाते हैं, हमें पता है वो इसका पार्ट नहीं बनना चाहिए। मशीन कितने की ली है हमने, वो भी हम इसमें से क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। इक्विपमेंट कितने का लिया हमने, 2 लाख का, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेस हो जाएगा। और तो इसमें कोई नहीं है। और गुड्स प्लेज वो तो अलग पॉइंट है। इसको करें, नेट सप्लाईज कितनी बनती हैं, 1.1950,000, रेट लगाएं 18%, कितना इनपुट टैक्स आएगा ज़रा बताएं, कितना, 351,000। कल हमने दूसरे वे में किया था, आज हम इस तरह कर रहे हैं, और दोनों वेज हमारी क्या है, एक्सेप्टेबल है, गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको अगर वो सही लगता है उस तरह कर ले, इस तरह लगता है इस तरह कर ले, दैट्स टोटली अप टू यू। दोनों अप्रोचेज जो हैं एक्सेप्टेबल हैं, और दोनों अप्रोचेज में जो चीज़ एक्सक्लूड है, जो एग्जाम्प्ट है, वो हो रही है, तो दोनों में कोई चीज़ गलत हमारी नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद है एग्जाम्प्ट गुड्स हैं 70,000 रुपये की, हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि मेरे पास एग्जाम्प्ट गुड्स कितने की हैं, 70,000 की, मुझे पता है इनके ऊपर टैक्स नहीं है। फिर हमने ली हैं गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, ये भी आ जाएंगी, गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड कितने की थी, 95 की, ये भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, और इसके ऊपर भी हमने कोई टैक्स नहीं पे किया। डन हो गया। और पहला पॉइंट सेल्स का है, दूसरा पॉइंट सेल्स का है, तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट सेल्स का है, तीसरे पॉइंट पे मशीन आ रही है, ऐसे ही है, हम इसको जमा कर लेते हैं। ये आ रहेगा जी मेरे पास कॉमन इनपुट टैक्स, ये आ रहेगा मेरे पास कॉमन इनपुट टैक्स, कितना आएगा। उसके बाद कौन सा है हमारे पास, मशीन, ये हमने कहा था सेपरेट लिखना है, क्यों, 90% का रूल अप्लाई
नहीं होता, इसलिए हम मशीन को क्या रखते हैं, सेपरेट रखते हैं। कितने की ली थी मशीन हमने, 5 लाख की, और 5 लाख पे 18% लगाएं, कितना बनेगा, 90,000। और इक्विपमेंट के ऊपर तो क्लेम हो नहीं सकता, वो हमने यहाँ पे लेस करवा दी है। डन हो गया, वर्किंग आ गई। अब इस सवाल में सिर्फ वर्किंग यही थी, अगर सवाल तो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। अब अगले पेज पे आ जाएंगे। सेकंड पेज पर आएगा आपके पास सेल्स टैक्स, ये होगा हमारे पास आउटपुट टैक्स, वैल्यू, रेट और अमाउंट। रुपीज़ है तो आप इसमें भी रुपीज़ लिख लें। अच्छा जी, टैक्सेबल गुड्स टू एक्सपोर्ट है, रजिस्टर्ड कस्टमर है और अनरजिस्टर्ड कस्टमर में भी है। हम इसी वे में करते हैं ना। सबसे पहले है जी टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर, लिख लेते हैं जी। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर कितने की है हमने, 7.5 लाख की। इसमें एडजस्टमेंट है कि इसमें 3 लाख की गुड्स शामिल हैं जो आपने 25% डिस्काउंट पे दिए हैं, वो नहीं देना चाहिए था, तो वो डिस्काउंट हम ऐड बैक कर देंगे। अच्छा, इस पे लगाएं 18%, क्या रेट आता है, 135,000। उसके बाद डिस्काउंट डिसअलाउ जो है वो भी हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। अब डिस्काउंट डिसअलाउ कैसे है, देखिए 3 लाख की गुड्स हैं जो 25% डिस्काउंट के बाद है। ये किसको शो कर रही है, 75% को। हमने कितना डिस्काउंट गलत दिया है, 25%। आप इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो रॉन्ग डिस्काउंट गिवन है वो आ जाएगा। कितना बनता है, 1 लाख। कितना बनेगा, 1 लाख। तो ये इससे हमारी सप्लाई क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। तो हम इस तरह क्या करते हैं, डिस्काउंट को ऐड बैक करते हैं। जो डिस्काउंट लेस था हमने क्या किया, डिस्काउंट को ऐड बैक कर दिया। कितना आएगा, 18% पे 18,000 आ जाएगा। ये भी हो गया। उसके बाद है गुड्स प्लेज बाय अ बैंक सोल्ड बाय, ठीक है, वो आ जाएगा गुड्स सोल्ड इन ऑक्शन। गुड्स सोल्ड इन ऑक्शन, भाई सप्लाई है, उसने कितने की बेच दी है, 1 मिलियन की। हम क्या लेंगे, मार्केट वैल्यू ही, क्या लाएगा जी, 12 लाख। क्या बनता है बताएं जरा, 2,16,000। ये भी आ गया, डन। उसके बाद पॉइंट नंबर हमारा 4 भी हो गया, पॉइंट नंबर 3 भी हो गया, पॉइंट नंबर 2 रह गया। इसका ताल्लुक तो है हमारा पॉइंट नंबर 2 का फॉर्डर टैक्स से, ठीक है। हम ऐड कर लेते हैं जी, सप्लायर्स टू रजिस्टर्ड, कितने की है, बंदा आप लोगों को सलामियाँ ने, सलामी यानी सलामी दे 21 तोपों की। तो अब चले 7 ही आगे कर दे, आ भी है, पहली गई, दूसरे गई। इतना बड़ा बड़ा 5.5 लिखा, 1 लाख कहाँ से यार, अजीब लोग हो। कितनी है जी, अनरजिस्टर्ड को हमने किया है 18%, कितना बनता है, कितना यार, 1,000 से बच गया ये बंदा। अब आप इसको जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएंगी टैक्स एबल सप्लाईज। बताएं जी सम कितना बनता है, अब टैक्स एबल का सम बताना है, बताओ कितना बनेगा, 468 क्या है, 4.68 मिलियन या क्या, 1 मूवमेंट साइलेंस फॉर द क्लास, 26 नहीं 2.6 मिलियन, वो 26 करोड़। ये वो हुआ ब्लैक लिस्ट, अभी देख रहे क्यों हुआ ब्लैक लिस्ट, इनवॉइस क्या थी, फेक, इसीलिए 26 लाख को 26 करोड़ कर दिए, फिर कहते बूटा गाना कर दे। कितना बनता है टैक्स, डन। अब इसके बाद है हमारे पास एक्सपोर्ट्स आ रही हैं, हम यहाँ पे ले लेंगे एक्सपोर्ट से कितने की है, ये गैस 1 लाख की, क्या तो पाइन ऐड कर रहे हैं पाइन करने दे। कितनी एक्सपोर्ट्स है, 1 लाख की है, 1 लाख की है ना, कतर को भेजी है, टैक्स कितना आया, 0। अब बताएं टोटल कितना आता है हमारे पास, 27 मिलियन है ना, 2.7, यस सर, 4, डन। सेकंड पेज हो गया। अब चलेंगे हम थर्ड पेज के ऊपर। ये सिर्फ काम है, आगे सारा अब आसान चीज है, कहानी सिर्फ यहां तक की है। अब तमाम बेटा यहां से पकड़ना है, पुट करना है और जवाब मेरा आ जाएगा। अब है सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल। सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल, 2 कॉलम्स, 1
और 2। आउटपुट टैक्स निकाला है हमने यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखेंगे जी आउटपुट टैक्स आपने निकाला हुआ है 468। पूरे सवाल में कोई सेल्स रिटर्न है नहीं है, इसमें से हम लेस करवा देंगे अपना इनपुट टैक्स। अब इनपुट टैक्स में पहला हमारे पास आएगा 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। अब है जी 468 इंटू 90%, क्या जवाब आता है? और आ जाएगा हमारे पास एक्चुअल इनपुट टैक्स, ऐसा ही था, एक्चुअल इनपुट टैक्स। इसमें हम लेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स और आएगा जी इनपुट टैक्स फॉर द मंथ। इसके लिए वर्किंग कितना है ब्रॉड फॉरवर्ड? 1,10,000, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके लिए आ जाएगी हमारी वर्किंग हम बना लेंगे आखिरी पेज के ऊपर। ये आ जाएगा जी मेरे पास वर्किंग नंबर 1, दैट इज अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। अच्छा, अभी वर्किंग नहीं बनाते, हम आगे लिखते हैं। आप 2 लाइनें छोड़ दें और आप यहाँ लाइनें छोड़ के लिख सकते हैं कुछ लाइनों के बाद ऐड फर्दर टैक्स, बिकॉज वो आपको पता है वो आपने पे करना ही करना है। अब हमने फर्दर टैक्स लगाना है किसके ऊपर? सेल्स टू अनरजिस्टर्ड के ऊपर। वो कितने की थी? 5.5 लाख की। लेकिन इस 5.5 लाख में हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्री शामिल है, तो वो इसमें से माइनस कर देंगे, मतलब 4.5 लाख का आप लें 4%, क्या जवाब आता है? 18,200। ये आप यहां पे लिख लें, लिख लिया। अभी तक कुछ नहीं किया, आपका सवाल 90% हो चुका हुआ है। अब पहली वर्किंग करनी है अपॉर्शनमेंट की। अगर वो गलत हो भी गई है, उसके सिर्फ मैक्सिमम 2 या 3 नंबर कटेंगे, आपको हर चीज के मार्क्स से मिल चुके होंगे। ठीक है, तो इस 17 में से 14 मार्क्स सिक्योर करना बहुत आसान है। बच्चे क्या कहते हैं जी अपॉर्शनमेंट गलत हो गया, सवाल गलत हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। जो मुझे कहता ना कि मेरा पेपर इसलिए फेल हुआ है कि वो अपॉर्शनमेंट का सवाल था, वो मैंने गलत कर दिया, मैं मान नहीं सकता, इसके नंबर ही नहीं है। ये अपॉर्शनमेंट के हार्डली 2 या 3 नंबर है। कोई बड़ी मुश्किल अपॉर्शनमेंट होगी ना, जैसे आबिद खान वाले सवाल में है, उसके 4 नंबर होंगे। ये 3 नंबर के अपॉर्शनमेंट नहीं है। यहाँ से एक वैल्यू आनी है, वो सिर्फ यहाँ फिक्स होनी है, उसका इम्पैक्ट आना है, दैट्स इट। बाकी सारा सवाल तो मेरा ये है। ये ठीक किया है, आपके 14 मार्क्स पक्के हैं। अब हम करते हैं अपॉर्शनमेंट। 3 टेबल कॉलम आएंगे हमारे पास। एक आएगा हमारे पास कॉलम वैल्यू का, एक मेरे पास आएगा इनपुट टैक्स का, एक आएगा जी मेरे पास इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट का। डन। अब यहाँ पे 2 ही है हमारे पास। एक है हमारे पास टैक्सेबल सप्लाईज, वो कितनी है? 2.6 मिलियन की। दूसरी हमारे पास एक्सपोर्ट्स हैं, वो कितनी है? 1 लाख की है। हमने सम किया हुआ है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2.7। अब मुझे ये चीज़ करने का फ़ायदा क्या होता है? उठाऊंगा डाटा यहाँ पे फिल कर दूंगा। बस मुझे सिर्फ यहाँ पे ये अलर्ट होना पड़ता है कि अगर सेल्स रिटर्न हो तो मुझे यहाँ पे लेस करवा कर लिखनी पड़ती है, बिकॉज यहाँ पे ग्रॉस सप्लाईज होती हैं, जो रिटर्न्स हैं वो मेरी यहाँ पे लेस हो रही होती हैं। आ गया। अब इनपुट टैक्स जो हमने क्लेम करना है वो कितना है? 351,000 का है। और इनपुट टैक्स मशीन पे कितना है? चलिए यहाँ पे कितना है? 351, और उसका कितना है मशीन का? 90,000। अब आप कर लें अपॉर्शनमेंट। 351 को डिवाइड करें 270 पे, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करें 2.6 से, क्या आता है? 320 के 30। अब 90,000 को डिवाइड करें 27 लाख पे, मल्टीप्लाई करें 26 लाख से, क्या जवाब आता है? 8,000। वाह। रिमेनिंग में कितना बनता है? प्रोडक्ट जादू 3,000 और 3 लगा हो गए। डन हो गया, अपॉर्शनमेंट हो गई है। अब उठाएं वैल्यू, यहाँ प्लेस करें, कितनी है? 338,000। 338,000 इसको सम करें, कितना बनता है? 448,000। ऐसे ही है। हमने लेस करवाना है लोअर।
लोअर कौन सा है? 421 200, बताएं क्या आंसर आएगा? 46,800। डन। इसके बाद इसमें से हम लेस करवाएंगे इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट, वो कितने हैं? 86,667। अब यहाँ पे देखें, कल आप सवाल कर रहे थे कि अगर मशीन का इनपुट टैक्स हो क्या होगा। सर सिंपल सी बात है, मेरे पास आउटपुट टैक्स कितना अवेलेबल था? 86,800। इसमें से मैंने क्या लेस करवाना है? मशीन का इनपुट टैक्स। अब मशीन के ऊपर 90% का रूल तो अप्लाई नहीं होता, जितना इनपुट टैक्स है सारा क्या होना चाहिए? क्लेम। अब क्लेम हो सकता है, मेरे पास टैक्स है ही कितना? 46,800। मैं कितना लेस करवाना चाह रहा हूँ? 86,667। ठीक है, तो लेस करेंगे, रिमेनिंग कितना एडजस्ट नहीं करवा पाए, जरा बताएं कितना एडजस्ट नहीं करवा पाए? हम इसको लिख देंगे, अब जो एडजस्ट नहीं करवा पाए ना, हम उसको लिख देंगे इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट कैरी फॉरवर्ड। कितना होगा? कैसे? ये था, इसमें से कितना एडजस्ट हो पाया? 86 में से कितना एडजस्ट हो पाया? 46,800। कितना एडजस्ट नहीं हो पाया? 39,800। ये फिक्स एसेट का इनपुट टैक्स है, ये क्या हो गया? कैरी फॉरवर्ड। इसे हम अगले महीने एडजस्ट करेंगे। डन। फिर है इनपुट टैक्स, जो कॉमन इनपुट टैक्स है कैरी फॉरवर्ड, वो भी तो है हमारा इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड। बिकॉज मेरा इस साल का, इस महीने का इनपुट टैक्स था 448,000। मैंने कितना क्लेम किया है? 421,200। कितना क्लेम नहीं कर पाया? 26। तो दो इनपुट टैक्स जो है वो मेरे कैरी फॉरवर्ड है। ये इनपुट टैक्स है एसेट वाला, और ये मेरा है कॉमन इनपुट टैक्स। डन हो गया। अब पे कितना करना है? पे कितना होगा? तो सर ये फर्दर टैक्स है, यही मेरा क्या आ जाएगा? सेल्स टैक्स पेएबल। यही मेरा क्या आ जाएगा? सेल्स टैक्स पेएबल। 18,000 जो है वो मैं क्या करूँगा? इनको पे कर दूंगा कि यार ये तो पकड़ो अपने पैसे। डन हो गया। अब रिफंड भी रह गया, तो रिफंड भी निकाल लेते हैं। सेल्स टैक्स रिफंडेबल भी तो है हमारा। कितना था? 13,000 प्लस 3,333 कितना होगा? 16,333। इसका मैं क्या कर लूँगा? रिफंड क्लेम कर लूँगा, और ये मुझे क्या मिलेगी? रिफंड मिल रहा होगा। तो ये सवाल था, इसमें कैरी फॉरवर्ड भी था, इसमें फिक्स एसेट्स के इनपुट टैक्स का भी कैरी फॉरवर्ड था, इसमें रिफंड भी था, और फर्दर टैक्स में ही सारा हमारा क्या